नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी बोर्ड से प्रश्नावली 5.3 को पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 दे रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग कीजिए। मतलब इनका योग निकालने हैं, जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला नंबर 2, 7, 12, 10 पदों तक इसकी मान निकालनी है। दूसरा दिया गया -37, -33, -29, 12 पदों तक। और तीसरा क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, डॉट डॉट 100 पदों तक। उसके बाद से चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1.15, 1.12, 1.10, यहाँ पे डॉट 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 11 पदों तक निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या है आपका? प्रश्न संख्या 1 दिया गया है कि 2, 5 और 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2, 7, 10 पदों तक का हमें मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करने क्या होंगे कि सबसे पहले इनका प्रथम पद और अंतिम पद निकालते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि माना दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। हमने प्रथम पद ए मान लिया और सर्वांतर क्या मान लिया? डी मान लिया। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसमें प्रथम पद आपका ये वाला हो जाएगा और सर्वांतर का सूत्र क्या होता है कि A2 में से A1 को घटाए, A1, A2, A3, A4 हो जाएगा। इस क्रम में A2 में से A1 को क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना प्रथम पद दिया गया है, माना प्रथम पद बराबर कितना है? A। तो सर्वांतर क्या बन जाएगा? तो यहाँ लिख सकते हैं सर्वांतर बराबर D। ये तो दो बन जाएंगे। तो जब प्रथम पद A लिए हैं तो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पहला पद ये है और दूसरा पद इसको निकालना है। तो हम प्रथम पद A बराबर लिख सकते हैं कितना? 2। और सर्वांतर D बराबर क्या करेंगे हम लोग? इसका सूत्र होता है A2 - A1। A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो 7 है। इसमें से 2 को घटा लेंगे, मतलब 7 - 2 = कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। तो इसके बाद से हमें क्या करना है? और एक और चीज़, कितने पदों तक दिया है? तो n पदों तक, और n पदों की वैल्यू कितना है? 10 दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं n पदों का मान, n पदों का मान, n पदों का मान कितना है? 10। जो लास्ट में दिया रहता है यही आपका n पदों का मान होता है। तो हमने इसकी वैल्यू क्या मान लिया? 10 मान लिया। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। इसका आप सूत्र याद रखिएगा आप कि यदि कभी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल पूछता है, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल क्या हो जाएगा? Sn = n/2 कोष्ठ के अंदर 2a और प्लस कितना होता है? n - 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देखा है कि n की जो वैल्यू है यही n है। n की वैल्यू कितना है? 10। तो जहाँ सूत्र में n दिया रहेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 10 लिखेंगे। जब 10 लिखा जाएगा तो इसका मतलब हमें इनके योगफल निकालने हैं। तो जहाँ आपको n रहेगा उसके जगह पे हमें 10 लिख करके सॉल्व करने होंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग S10 = n की वैल्यू कितना है? तो 10 है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग n/2 कोष्ठ के अंदर 2 इंटू a की वैल्यू कितना है? 2 है। a की वैल्यू कितना है? 2 है, -1 और इंटू डी की वैल्यू आपने क्या निकाला? सर्वांतर 5 निकाला। कितना? 5।
तो आप एक बार और मिस्टेक हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, इनको ब्रैकेट में कर लीजिए और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एस 10 इक्वल टू एन की वैल्यू 10, 10/2 ब्रैकेट में 2 दूना 4 और 4 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस, देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन ध्यान नहीं दें यहाँ। इस वाले स्टेप को यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिएगा 2a प्लस एन की वैल्यू कितना है 10 -1 और यहाँ पे 5, इस ब्रैकेट को बंद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4 और प्लस ये आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 × 5 कर देना है। अब देखते हैं यहाँ पे एस 10 इक्वल टू, अगर हम इसको भाग देते हैं तो 5 बार में कट जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 4 और प्लस 9 5 कितना होता है 45, 9 5 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 45, ऐसे बंद कर लेंगे। फिर से एस 10 इक्वल टू 5 की जगह 5 ब्रैकेट में, ये गुणा जोड़ने पर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं एस 10 इक्वल टू 5 और गुणे ब्रैकेट हटा लेंगे तो ये 49 हो जाएगा। इसका मतलब एस 10 बराबर, ये आप गुणा कर लेंगे इसमें तो 5 में 9 से करेंगे, 9 5 45, हासिल 4 हो जाएगा और 5 के 20 और 4 कितना होता है 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यही आपका योगफल हो जाएगा। पदों का योगफल जो पूछा गया था क्वेश्चन के सबसे ऊपर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जैसे निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के बीच के योगफल, श्रेणियों के योगफल निकालने हैं। 2 7 12 10 पदों का योगफल निकाला गया तो कितना आ गया यहाँ पे, तो 45 है, 245 आ गया। तो लिख सकते हैं कि पदों का योगफल बराबर कितना 245 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था तो इस मिस्टेक को आप अन्यथा ना लीजिएगा। यहाँ 2 a की वैल्यू आपका यहाँ दिया गया है 2, तो a की वैल्यू 2 है, प्लस दिया गया सूत्र में प्लस n -1, तो n की वैल्यू कितना है 10 है, 10 में से हम 1 को घटाएंगे सूत्रानुसार, d की वैल्यू कितना है 5 है। 5 लेने के बाद अब इनका गुणा किए 4 हो गया, प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 और गुणे 5, 9 5 45, 45 4 49, अब 49 में हम 5 से गुणा किए तो कितना आया 245 आया। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड दिया गया है कि -37, -33, -29, डॉट 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 12 पदों तक निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम पद। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रथम पद a बराबर कितना है तो -37 है। उसके बाद से सर्वांतर d बराबर कितना हो जाएगा, तो सर्वांतर d आपको पता है कि a2 में से a1 को घटाते हैं, तो a2 आपका कितना है -33 है। तो जब यहाँ पे -33 कर देंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे कितने को -37 को, तो हमें मिल जाएगा -37 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका -33 प्लस हो जाएगा ये और -37। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं d बराबर कितना 4। ठीक है, a निकल गया d निकल गया, अब किसकी वैल्यू है तो हम निकालेंगे n पदों तक। nवां पद क्या है इसमें, तो आप देख सकते हैं n बराबर दिया गया है, nवां पद यहाँ पे लिख लेते हैं। nवां पद कितना है 12, तो हम लिख सकते हैं 12 पदों तक। कितने पदों तक 12 पदों तक मान निकालना है। तो चलिए हम लोग उसी सूत्र के अनुसार प्रयोग करते हैं, और वो सूत्र क्या था आपका Sn बराबर n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे हम लोग, तो लिख सकते हैं 12 पदों तक निकालना है, क्योंकि आपका दिया गया nवां पद 12, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं S12 इक्वल टू, यहाँ भी आपका 12/2 हो जाएगा। एक यहाँ पे 2 की जगह पे 2 इंटू a बराबर कितना है, तो आप देख सकते हैं a बराबर निकाला गया कितना 37। कितना निकाला गया है 37 निकाला गया है। तो आइए उसमें रख करके हम हल करते हैं। a बराबर हम 37 रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 37। जब भी कोई सिंबल माइनस का हो तो उसको छोटे से ब्रैकेट में कर लेंगे, ताकि गुणा करने में कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है,
प्लस की जगह प्लस, एन की जगह पे लिखेंगे हम लोग कितना 12 माइनस का 1 इंटू डी बराबर आपने सर्वांतर कितना निकाला है 4 निकाला है। ठीक है, आइए एक बार और देखते हैं। S12 इक्वल टू ये आपके हो जाएंगे 6, कितना हो जाएगा 6, इसको कटा देंगे हम तो ये 6 हो जाएंगे ब्रैकेट्स के अंदर, 2 7 14, 2 23 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो माइनस का 74 हो जाएगा और प्लस यहाँ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 11 और गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो S12 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 6 की जगह पे 6 इंटू ये आप पहले इनको लिख लीजिए 74, कितना हो जाएगा ये 74। तो जब यहाँ पे 74 हो जाएगा, यहाँ 74 की जगह पे 74 और प्लस 11 चौक कितना होता है 44 होता है। इसी के आगे कर लेते हैं, 6 कोष्टक के बाहर है, 74 में से 44 जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 30। तो अब देख लीजिए S12 बराबर कितना हो जाएगा 36 18 हो जाएगा, इसमें माइनस वाला चिन्ह है तो आप माइनस लगा लेंगे और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी योगफल कितना बन गया, योगफल बराबर -180 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये दिया गया तीसरा नंबर इसका कि 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 100 पदों तक निकालना है। तो पहले ही बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को क्या करने होते हैं कि सबसे पहले इसका प्रथम पद लिखते हैं। क्या लिखते हैं प्रथम पद। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना है 0.6, 0.6। तो ये बताइए इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर डी बराबर निकालेंगे हम तो 1.7 माइनस का यहाँ पे 0.6 तो ये कितना हो जाएगा 1.1, यानी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं डी बराबर 1.1। ठीक है, तो हमने डी की वैल्यू निकाल लिया। अब एक काम करते हैं एन बराबर, तो एन बराबर कितने पदों तक कहा है 100 पदों तक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एन बराबर कितना 100, एन बराबर 100। तो एक चीज़ चूँकि हमें पता है, बार बार सूत्र का विचार कर रहे हैं इसमें हम, एस एन इक्वल टू n/2 बड़े से ब्रैकेट के अंदर ये होता है 2a प्लस n-1 और इंटू कितना होता है d, तो यहाँ पे d ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये आपका हर क्वेश्चन में एक सूत्र है, तो आप इस सूत्र को प्लीज़ आप रट लीजिए, याद कर लीजिए ताकि हर एक क्वेश्चन में लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये एक सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हमने ए निकाल लिया, डी निकाल लिया और एन पदों तक निकाल लिया, तो ऐसे निकालना है। तो आपको पता है ऐसे एन जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पे क्या लिखना है 100 लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एस 100 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 100/2 बड़े से ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 0.6 दिया गया है। ठीक है, प्लस n-1, तो n की वैल्यू कितना है 100 है, तो 100 और -1 कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। d की वैल्यू आपने क्या निकाला है, तो 1.1 निकाला गया है। कितना निकाला गया 1.1, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम निकालेंगे यहाँ बराबर दे करके, इससे अगर भाग देते हैं तो ये 50 बार में कट जाएगा और इनसे गुणा करेंगे तो 2 6 के 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 2 0 0 जो हासिल बचा उनको यहाँ पे लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 1.2। और उसके बाद से प्लस 100 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा और इंटू करना है 1.1 से, कितने से 1.1 से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 9.9 से 99 में हम गुणा करेंगे 1.1 से। तो पहले तो ब्रैकेट के बाहर 50 है तो 50 को ऐसे रहने दीजिए, 1.2 की जगह 1.2 प्लस अगर हम 99 से 1.1 में गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद होता है 108.9। आप एक बार गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर से लिखेंगे हम लोग एस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 की जगह 50 बड़े से ब्रैकेट के अंदर 1.2 और
108.9 को जोड़ेंगे हम। जब जोड़ेंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 और एक 9 हासिल, एक 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। ये पॉइंट दे दीजिएगा। तो ये हो जाएगा पॉइंट देने के बाद 110.1 कितना हो जाएगा 110.1। अब हम 50 से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, यानी 50 माइनस इंटू ये हो जाएगा 110.1 बराबर, इनसे गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 5505, 5505। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः S100 इक्वल टू ये हो जाएगा 5505। यही इसका क्या बन जाएगा, श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल हो जाएगा, और वास्तव में यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट 11 पदों तक इसकी वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है कि योगफल इसका क्या होगा। तो चूंकि हम इस क्वेश्चन में पहले से करते आ रहे हैं, ये समझते हैं, हम जानते हैं कि इसका प्रथम पद क्या होगा। हम लिख सकते हैं प्रथम पद ए बराबर दिया गया है इस क्वेश्चन में 1/15। तो यहीं अगर हमें सर्वांतर निकालनी होगी तो क्या करेंगे हम, तो सर्वांतर बराबर लिखेंगे हम लोग, क्या सूत्र होता है A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 लगाएंगे तो A1 आपका ये है, A2 आपका ये है, A3 आपका ये है। इसका मतलब इसके में से इसको घटाएंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ पे हम 1/12 माइनस 1/15 बराबर 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60। 12 से भाग देंगे, 12 पाँचे 60, 5 एकम में 5, 12 चौके 15 चौके 60, 4 एकम में 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/60। कितना हो जाएगा 1/60, मतलब ये कि डी बराबर कितना निकल गया हमें 1/60। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद से क्या करने हैं हमें, इनके कितने पदों तक पूछ रहा है 11 पदों तक। तो हम लिख सकते हैं n बराबर कितना 11, n बराबर जो लास्ट में पूछता है वही आपकी n की वैल्यू होती है, नंबर्स लास्ट नंबर होते हैं। ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया 11 दे दिया गया है। आइए इसके बाद से हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, और सूत्र आपका हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 बड़े से ब्रैकेट में 2a प्लस कोष्ठ के अंदर n-1 इंटू डी। इस सूत्र को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने पदों तक दिया है 11 पदों तक। तो S11 निकालना है इसका। तो S11 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 11/2 कोष्ठ के अंदर 2 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया गया, अभी आपने निकाला 15, 1/15। तो यहाँ पे 1/15 और प्लस, चूँकि इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोग, फिर छोटे से कोष्ठ में n की वैल्यू 11 दिया गया है, माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज हो गया, और यहाँ d की वैल्यू आपने क्या निकाला है 1/60 निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग S11 इक्वल टू 11/2, इसको इसके साथ गुणा कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 2/15 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 10 हो जाएगा, और गुणे कितना 1/60। इसको भी बंद कर लीजिए। एक बार और एक स्टेप बना लेते हैं हम लोग। तो एक स्टेप और बनाएंगे, S11 इक्वल टू 11/2 बड़े से ब्रैकेट के अंदर 2/15 प्लस 10 एकम 10, 10 छके 60। इसका मतलब ये है कि इनको हम लिख सकते हैं कितना, इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/6। ये जाएगा 10 एकम, चाहे ऊपर कर लो 10/60 करेंगे तो 1/6 ही होगा, तो 1/6 की जगह पे 6 कर लेते हैं। इतना ठीक है। अब देखिए S11 इक्वल टू 11/2, इस बड़े से ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जब बड़े से ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 15, 6 5 30, ये आपका एलसीएम हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 और 2 दूना 4 प्लस 6 5 30, 5 एकम में 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे S11 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 11/2 कोष्ठ के अंदर
5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 और 4 9, 9/30। इसको बंद कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे S11 इक्वल टू 11/2 गुणे 9 बटे कितना हो जाएगा, 30। 9/30। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इनको गुणा करेंगे। पहले छोटा से छोटा कर सकते हैं हम, इसको छोटा करेंगे। 3 तिली का 9, ये 10 हो जाएगा। 3 तिहाई 9 और 3 दहा में 30। 11 तिया कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो 11 तिया 33 हो जाएगा। और 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब S11 बराबर कितना हो जाएगा, 33/20 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का वास्तविक में क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 है, 20 बटा कितना हो गया, 33/20 हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2।